हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बैंक केवाईसी कैसे करना है उसका डेमो देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। क्यों? क्योंकि ईपीएफओ पोर्टल पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बिना कंपनी के, बिना एम्प्लॉयर के भी अब आप बैंक केवाईसी कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां पर कंपनी और एम्प्लॉयर की मदद लेनी ही पड़ेगी। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, उसके बाद डेमो देखेंगे और लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ध्यान देना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। एक्टिव बैंक खाता आपको ऐड करना है, जिसका डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको पैसा निकालना है तो डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ता है और पैसा भी एक्टिव बैंक खाते में ही जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप बैंक खाता ऐड करने जाओ, पीएफ प्रोफाइल में जो नाम है वही आपके बैंक खाते में भी होना चाहिए, मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपको इश्यू आएगा फ्यूचर में चलकर। थर्ड पॉइंट, आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपके पीएफ प्रोफाइल में भी ऐड होना चाहिए। तो ये कंडीशन बहुत ही जरूरी है। अगर डिफरेंस है तो पीएफ प्रोफाइल में चेंज कर लीजिएगा। आधार में थोड़ा टाइम लगता है, पीएफ प्रोफाइल में तुरंत हो जाता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जब भी आप अपना बैंक खाता ऐड करने जाते हो तो आईएफएससी कोड आप जरूर चेक कर लीजिएगा। पिछले सालों में बहुत सारी बैंकें मर्ज हो गई हैं तो उनका आईएफएससी कोड भी चेंज हो गया है, तो रॉन्ग आईएफएससी कोड आपको इंटर नहीं करना है। अगर आपका भी ऐसा केस है तो सबसे पहले आईएफएससी कोड आप पता कर लीजिए बैंक से, उसके बाद आपको ऐड करना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे क्लेम, पीएफ के क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा। अब सारी इंपॉर्टेंट बातें तो मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं। सबसे पहले देखिए epfindia.gov.in की वेबसाइट पर आपको आना है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन क्लेम पर करते हैं क्लिक, इस तरीके से एक नया पेज आ जाता है। यूएन नंबर आपको इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से नॉमिनेशन का पॉपअप मैसेज आ जाता है। अगर आपने नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे करना है वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। फिलहाल लेटर पर क्लिक करके इसको हटा देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है। अब केवाईसी आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ आपको डैशबोर्ड से ही पता चल जाएगा। देखिए राइट साइड में मेंबर प्रोफाइल है, यहाँ पर देखिए प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना, एक्सपेंड कर देना। जैसे क्लिक करेंगे नीचे केवाईसी का डिटेल दिखाई देता है। बैंक खाता अगर पहले से ही ऐड है तो दिखाई देगा, अगर रॉन्ग है तो इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। और इनकेस आपने अगर बैंक अकाउंट नंबर पीएफ खाते से लिंक ही नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से नॉट अवेलेबल आपको दिखाई देगा। ध्यान देना है, ऐड करना हो या चेंज करना हो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है। अब केवाईसी के लिए यहाँ पर देखिए एक पेंसिल का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, या तो ऊपर देखिए मेनू में मैनेज का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देता है। दोनों में से कहीं भी कर दीजिए, सेम पेज आएगा। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर ऐड केवाईसी का आपको रो दिखाई देता है, तो बैंक का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अभी करंटली कौन सा बैंक खाता ऐड है वो हमें नीचे दिखाई दे रहा है, और अगर आपने ऐड ही नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से आपको ब्लैंक दिखाई देगा, या तो सिर्फ पैन और आधार दिखाई देगा, बैंक का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पुराने बैंक के डिटेल को अपडेट करना हो या नया बैंक ऐड करना हो, ऊपर बैंक का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए बैंक डिटेल इंटर करने का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, पीएफ प्रोफाइल में जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यही नाम आपके बैंक खाते में भी होना चाहिए। अब आगे जाएंगे, बैंक अकाउंट नंबर हम जल्दी से इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, सेम बैंक अकाउंट नंबर हम यहाँ पर इंटर कर देंगे, और उसके बाद आईएफएससी कोड हम इंटर करेंगे। ध्यान देना, आईएफएससी कोड आपको ध्यान से इंटर करना है। सारा बैंक डिटेल इंटर करने के बाद नीचे एक बटन आता है वेरीफाई आईएफएससी, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए एक पॉपअप मैसेज आ गया है कि आईएफएससी वेरीफाइड। अगर आपका आईएफएससी कोड सही है तो इस तरीके से मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे देखिए ब्रांच का नाम और बैंक का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ आपका डिटेल सही है। ठीक है। अब नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, और फिर उसके बाद नीचे सेव का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो गया है, और नीचे देखिए हमारा नाम और बैंक का डिटेल दिखाई दे रहा है। उसके नीचे इंटर ओटीपी का बॉक्स है और फिर सबमिट का बटन है। फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पीएफ प्रोफाइल का मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगा। हमारे केस में सेम है और ओटीपी भी आ गया है, तो जल्दी से इंटर कर देंगे, और ओटीपी इंटर करने के बाद हम नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करते ही हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। अब अप्रूवल के लिए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा। अप्रूवल के दो तरीके आ गए हैं ईपीएफओ पोर्टल पर।
पहले तरीके की बात करेंगे और उसके बाद हम दूसरे तरीके की बात करेंगे। पहले तरीके में आपका बैंक ही आपका केवाईसी अप्रूव कर सकता है। जैसे ही सबमिशन करते हैं ऊपर इस तरीके से आपको लिखा हुआ आता है, योर बैंक अकाउंट नंबर इज बीइंग वेरीफाइड फ्रॉम बैंक, आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन फ्रॉम बैंक इट विल बी सीडेड अगेंस्ट योर यूएन नंबर। अगर इस तरीके से आपको स्क्रीन आ रहा है, इसका मतलब है कि बैंक ही आपका वेरिफिकेशन करेगा, कंपनी के पास, एम्प्लॉयर के पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जाएगा। नीचे आएंगे तो केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, यहां पर भी देखिए स्टेटस में दिखाई दे रहा है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। ठीक है, अब जब ये अप्रूव हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, तब कैसे दिखाई देगा मैं आपको बताता हूं। 24 आवर्स के अंदर ही हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। अब पेंडिंग फॉर अप्रूवल वाले रो में देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे केवाईसी हिस्ट्री है, यहां पर रो ऐड हो गया है। यहां आप स्टेटस में देख सकते हैं कि वेरीफाई किया गया है ऑनलाइन बैंक के द्वारा। ऊपर देखिए करंटली एक्टिव केवाईसी में भी रो ऐड हो गया है। कोई भी ट्रांजैक्शन फ्यूचर में किया जाएगा तो करंटली एक्टिव केवाईसी में जो बैंक खाता होता है उसमें ही किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी अब दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा बैंक डिटेल्स ऐड हो जाता है पीएफ पोर्टल पर और हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है बैंक केवाईसी का। ऐसा कब होता है? जब बैंक के थ्रू हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है तब। अब बैंक के थ्रू कौन से एप्लीकेशन होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले दिखा देता हूं दूसरा वाला प्रोसेस भी। ठीक है, जो दूसरा तरीका है उसमें जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देता है, केवाईसी डिटेल्स सेव्ड एंड विल बी सीडेड ओनली आफ्टर डिजिटल अप्रूवल बाय एम्प्लॉयर। मतलब जब एम्प्लॉयर या कंपनी डिजिटल सिग्नेचर के जरिए एप्लीकेशन अप्रूव करेगा तब जाकर सीड होगा, अभी सिर्फ केवाईसी डिटेल्स सेव हुआ है। नीचे देखिए केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल हमें दिखाई दे रहा है, स्टेटस में देखिए पेंडिंग है विथ एम्प्लॉयर। रिमार्क में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 60 दिन के अंदर अगर इसको अप्रूव नहीं किया जाता तो एप्लीकेशन इनवैलिडेट हो जाएगा, और जब एम्प्लॉयर अप्रूव कर लेगा तो जो एप्लीकेशन हमने अभी भरा हुआ है ये पेंडिंग से हटकर नीचे केवाईसी हिस्ट्री में चले जाएगा और ऊपर करंटली एक्टिव केवाईसी में भी आपको अपडेटेड डिटेल दिखाई देगा। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस है। अब एम्प्लॉयर वाला जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी है, कभी कभी तो ये प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं होता है और हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है केवाईसी का। काफी लोग सोचते हैं कि जो पहला वाला मेथड था जहां पर बैंक ऑनलाइन वेरीफाई कर देता है वही वाला प्रोसेस लागू होना चाहिए, लेकिन ईपीएफओ ने अभी तक हर बैंक के लिए लागू नहीं किया हुआ है। कुछ ही बैंक हैं जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करती हैं, एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया। तो आपका अगर इन बैंक में खाता है तो आपको फायदा हो जाएगा, और अगर इन बैंकों में खाता नहीं है तब तो आपको एम्प्लॉयर के जरिए ही वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ईपीएफओ ने इस तरीके का सिस्टम अब चालू कर दिया हुआ है, बहुत जल्दी सभी बैंक के लिए ये लागू हो जाएगा, और जल्द लागू हो उससे रिलेटेड एक रिटन रिक्वेस्ट हम ईपीएफओ को भेजने वाले हैं। एक वीडियो बनाऊंगा, क्यों भेजने वाला हूं वो भी बताऊंगा। ठीक है, कब लागू होगा उस अपडेट का डिटेल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा पीएफ मेंबर का, क्योंकि एम्प्लॉयर से केवाईसी अप्रूव कराना मतलब बहुत ही टेंशन वाला काम होता है। तो आई होप कि ये चीजें जल्दी जल्दी हो जाए। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया हुआ है, फ्यूचर में अगर पोर्टल चेंज हो जाता है पूरी तरीके से तो भी मैंने मेथड बता दिया हुआ है कि ऑनलाइन किस तरीके से वेरीफाई होगा। ठीक है, वैसे तो सब कुछ डिस्कस कर लिया हुआ, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी बचता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।